घातांक एवं करनी पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 7 तक प्रश्न को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब मैं स्टार्ट करूंगा 8 नंबर से। तो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में दिया हुआ है -1/343 और पावर में कितना है, पावर में -2/3 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहां पर माइनस में है तो माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करना होगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 343 ऊपर में चला जाएगा तो 343 ऊपर में और बटे में 1 लिखेंगे। तो 1 बटे में लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो माइनस में 343 और पावर में कितना है, तो ये प्लस में हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2/3। अब क्या करना है, तो इसको पावर में चेंज करना है। तो 343 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 343 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 6 बच गया तो 63, 7 9 63। इसके बाद फिर से 7 से 7 7 49। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 7 का पावर 3 और ये जो पावर है इसके साथ गुना में रहेगा 2/3 और यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर कितना है, तो यहां पर है -7 का पावर कितना है, 2 है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे इस तरीके से। -7 गुने -7 तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 49 हो जाएगा। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो कहां पर आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहां पर देख लीजिए 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। पूरा देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, -1/125 है और पावर में कितना दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है -2/3, -2/3। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए इसको उल्टा करना होगा। तो 125 चला जाएगा ऊपर में और माइनस में है तो 1 को बटे में रखेंगे। तो बटे में 1 को रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। तो ये प्लस में हो गया। तो यहां पर आपको लिखना है 2/3। अब यहां पर आपको समझना है, इसको पावर में चेंज करेंगे। तो पावर में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि -5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 होगा और ये पावर यहां पर गुना में रहेगा। तो यहां पर 2/3 है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो -5 का पावर कितना है, 2 है। तो आप इसको लिख सकते हैं -5 गुने -5 तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस और 5 5 25। तो इसका सही आंसर आ गया 25। देख लीजिए कहां पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर मैं यहां पर लिख लिया हूं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे पावर को। जैसे यहां पर r/, कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, यहां पर क्या है, r है। तो यहां पर पावर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का पावर कितना हो जाएगा, तो 4r + 1 और बट्टे में 4 हो जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में है, गुना में आप दे दीजिए। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर 3 है तो 3 का पावर 1 है और 3 का पावर यहां पर -r है। तो अगर कहीं पर जैसे a का पावर यहां पर 3 है और गुने में a का पावर 5 है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। जैसे यहां पर भी a है और यहां पर भी a है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा गुना में। तो अब यहां पर आपको समझना है, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 - r हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। और अभी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को रहने देते हैं। और बटे में समझना है, तो बटे में क्या है, यहां पर एक बार समझना है। तो यहां पर 3 का पावर कितना है, 1 है। अब यहां पर आपको समझना है, तो एक बार मैं ज्यों का त्यों लिख लेता हूं। यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, आपको समझना होगा गुना। इसके बाद स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 से गुना हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि पावर में -r है, इसमें गुना हो जाएगा 1/2 से। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर -r/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर आपको समझना है, इसको पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 होगा। तो आपको लिख लेना है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं इस तरीके से। यहां पर r है तो 3 का पावर 2 और यहां पर पहले से पावर है उसको गुना में लिख लेते हैं। कितना है, 4r + 1 और बटे में 4 है। अब यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं। अब यहां पर क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे। देखिए इसको हटाएंगे तो क्या होगा, तो इसके बदले में पावर में 1/2 से गुना करेंगे। तो पावर क्या है, पहले से पावर में पहले से क्या है, 1 - r है। और क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इसमें गुना हो जाएगा 1/2 से। तो कितना हो जाएगा, अब यहां पर आपको समझना है इसके लिए, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 - r/2 हो जाएगा। अब आपको समझना है बट्टा में, तो बट्टा में क्या है, एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे गुना में है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा,
3 का पावर 1 माइनस, अब यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है 1 माइनस r बाई 2 करना है, 1 माइनस r बाई 2 करना है, तो यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर r और बटे में 2 इतना होगा, तो इतना आपको डायरेक्ट लिख लेना है। तो यहां पर 3 का पावर कितना है, 2 माइनस r बटे 2 है, इतना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4। एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूं, तो फ्रेश में क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर समझना है कि यहां पर तो r है ही, और 3 का पावर यहां पर कितना है, 4r प्लस 1 और बटे में 2 है, इसके बाद गुना है, गुना में कितना है, 3 का पावर 1 माइनस r बटे 2 है, और बटे में क्या है, तो 3 और पावर में कितना है, 2 माइनस r बटे 2 है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहां पर 3 का पावर इतना है और यहां पर गुना में 3 का पावर इतना है, तो यहां पर भी 3 यहां पर भी 3 है, तो पावर क्या होगा, गुना में ऐड होगा, और यहां पर भी 3 का पावर इतना है, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो घटेगा। अब यहां पर आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको इतना सबसे पहले समझना होगा। अब यहां पर आपको समझना है 3 का पावर, सबसे पहले आपको समझना है ऊपर में क्या गुना में है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो आपको लिखना है 3 का पावर 4r प्लस 1। यहां पर देखिए मैंने यहां पर प्लस के बाद नहीं लिखा, प्लस के बाद क्या था, 1 था, तो यहां पर 1 है, तो इतना है, और बटे में 2 है, ऐड करते जाना है, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना है, 1 माइनस r बटे 2 है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो यहां पर आपको माइनस का चिन्ह देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस r बटे 2 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर देखिए ये जो रूट का चिन्ह है वो अभी है, तो यहां पर आपको इस तरीके से अभी रखना है, और यहां पर r है, मैं यहां पर r रख देता हूं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए नीचे में यानी कि बटे में सभी में 2 है, तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस और प्लस में ध्यान देना है। तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, ये तो रूट अभी रहेगा और यहां पर r है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर बटे में 2 तो रहेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, यहां पर 4r प्लस 1 और यहां पर प्लस 1 माइनस r हो जाएगा, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, इतना हो जाएगा, और बटे में तो सभी के लिए 2 है। अब यहां पर आपको एक बार फिर से समझना है, तो यहां पर तो r है, अभी रहने देते हैं। 3 का पावर कितना आया है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे माइनस में 2 है और यहां पर 1 1 2, यानी कि ये और ये मिलके कट गया, इसके बाद माइनस में r और यहां पर प्लस में r कट गया, तो कितना बच गया है, 3 का पावर 4r बटे 2, इतना बच गया है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, तो यहां पर क्या है, r है, यहां पर r है, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो रूट है उसको हटा देना है, लेकिन यहां पर r है, तो आपको क्या करना है, 3 तो है, यहां पर देखिए 3 है, और पावर में क्या है, 4r बटे 2 है, और ये रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुने में यानी कि पावर में गुना में क्या हो जाएगा, 1 बटे r होगा, ये तो आप जानते ही हैं, और ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4 और 3 का पावर 2, यानी कि इसका आंसर इतना ही। लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, और प्रत्येक क्वेश्चन शॉर्टकट में नहीं बनेगा। आप अगर चाहेंगे तो इसको आप कुछ पार्ट को अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते, अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं, या इसी को फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, तो देख लीजिए आंसर कहां पर है, तो आंसर 3 का पावर 2, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या दिया हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूं। यहां पर रूट दिया हुआ है और यहां पर 5 है, 12 और ऊपर में कितना है, ऊपर में 209 है, और बट्टे में 243 है। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई कैसे करते हैं, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं, 12 या 36 के 6, हाथ में 3 है, 12 चौके 48 और 3 51 के 1 हाथ में 5, 12 दूना 24 और 5 29, तो यहाँ पर 29 हो गया। ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 209 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 9 6 15 के 5, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 11 के 1 और 1 बच गया, यानी कि यहाँ पर इतना हो गया। तो कितना हो गया, ऊपर में 31 25 हो गया, और बट्टे में तो वही रहेगा 243, और क्या है, रूट है, और यहाँ पर 5 है। अब क्या करेंगे, तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, यहां पर क्या है, 5 है। तो सबसे पहले इसको भी पावर में चेंज करेंगे और इसको भी पावर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, अगर याद है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, अगर याद नहीं है तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए। तो कितना है, 31 25 है, तो लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 30, 1 बच गया तो 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 5 25, इसके बाद फिर से 5 से, तो 5 एकम 5, 1 बच गया तो 12, 5 दूना 10, 5 5 25, इसके बाद 5 से
तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 और फिर से 5 पचे 25 हो गया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि ऊपर में 5 का पावर 5 है और नीचे में 243 है। इसको भी छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट रख लीजिएगा। तो देखिए यहां पर 3 और 4 7 2 9, 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 24 और 3 एकम 3, इसके बाद 3 से 27 तिया 81 होता है, इसके बाद 3 9 27, इसके बाद 3 तिया 9, तो कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहां पर 3 का पावर 5 रख सकते हैं। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। इतना करने के बाद क्या करना है? तो यहां पर तो 5 है, तो 5/3 दोनों का पावर 5 है, तो एक साथ आप पावर में 5 रख सकते हैं। अब क्या करना है? तो ये जो रूट है उसको हटाना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है 5/3 है, 5/3 है और इसका पावर कितना है? यहां पर 5 है और ये रूट को हटाएंगे तो यहां पर 5 है, तो पावर में गुना होके 1/5 हो जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आ गया। लेकिन क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, लास्ट में आप उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? लास्ट में उल्टा करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। इसका आंसर 3/5 है। तो कहां पर है? 3/5, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर, मैं एक बार लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। रूट दिया हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसके बाद अंदर में क्या है? 64 और इसका पावर है -4, इसके बाद गुना है और गुना के बाद क्या है? 125 है, 125 और इसका पावर कितना है? -2 है। इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो रूट का चिन्ह है इसको हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो क्या होगा? यहां पर 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों में पावर में क्या हो जाएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। 64 और पहले से पावर में कितना है? -4 है और ये रूट को हटाएंगे तो गुना में, यानी कि पावर के गुना में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और यहां पर इसमें भी वही चीज होगा, 125 है और इसका पावर पहले से कितना है? -2 है। तो ये रूट को हटाएंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1/3 से गुना हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है अच्छा से। एक बार मैं यहां पर फ्रेश कर लेता हूं। 64 है और पावर में कितना है? -4/3 है और गुना में यहां पर, तो यहां पर एक बार अच्छा से समझना है, गुना है और यहां पर 125 और पावर में कितना है? -2/3 है। अब क्या करेंगे? तो इसको पावर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 4 चौके 16, 16 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब यहां पर आपको समझना है 4 का पावर आप 3 लिख सकते हैं और पहले से पावर इतना है तो गुना में हो जाएगा, तो 3 गुने -4/3 हो जाएगा। और यहां पर समझिएगा इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि 5 का पावर 3। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर इसका, जैसे यहां पर 5 का पावर 3 हो गया और पहले से ये पावर में था तो पावर गुना में रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए -2 और बटे में 3, तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो 4 का पावर -4 है और गुने में यहां पर 5 का पावर कितना है? -2 है। अब क्या करते हैं? जैसे यहां पर माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। तो यहां पर 1/4 का पावर 4 हो जाएगा और गुने में यहां पर 1/5 का पावर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर 4 है, मैंने मिस्टेक से यहां पर 6 लिख दिया। यहां पर 4 का पावर 4 है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 गुने 16 कितना होता है? 256 होता है। तो यहां पर आपको लिखना है 4 का पावर 4, इसका मतलब 256 और गुने में 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25। अब आपको क्या करना है? गुना कर देना है। तो गुना करने से कितना आ जाएगा? लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा। तो आपको गुना कर लेना है। तो कैसे गुना करेंगे? देखिए 25 छक 25 चौके 100 होता है, 25 पचे 100, 25 छक 150 होता है। तो 150 के यहां पर 0 रख लीजिए। इसके बाद क्या होगा? तो 25 पचे 100, 25 पचे 125 और 15 को जोड़ लेते हैं तो यहां पर 10 हो जाएगा। यहां पर 2 और 1 3, 1 4, यहां पर 4 इतना हो गया। फिर से 0 रख देते हैं। इसके बाद 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 को इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहां पर 4 और यहां पर 5 और 1 6, यानी कि 64। तो यहां पर हो गया 64 और ऊपर में क्या रहेगा? 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1 बटे इतना। तो देख लीजिए 1/64 और 2 0, तो 1/64 और 2 0 कहां पर है? तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, मैं एक बार लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। यहां पर 3 है और रूट का चिन्ह है, इसके बाद यहां पर √4 है, इसके बाद क्या है? गुना और रूट है और यहां पर 4 है। ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर 4 है और रूट अंडर कितना है?
तो रूट अंडर यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसको पावर में चेंज कर लीजिए। तो पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 3 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ और इसको पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे तो क्या होगा, 2 का पावर यहां पर क्या है, पहले से पावर 2 है और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसके बाद गुना है, इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है और रूट को हटाएंगे तो यहां पर 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो रहा है, तो यहां पर एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, ऊपर में 2 यानी कि 2/3 और यहां पर कितना है, तो ऊपर में 3 हो जाएगा, यहां पर 2 का पावर 3/4 इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, तो यहां पर भी 2 का पावर इतना, यहां पर 2 का पावर इतना, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा, तो 2/3 है प्लस और 3/4 है, तो एलसीएम तो 12 हो जाएगा। यहां पर 4 दूना 8 और यहां पर 3 तिहाई 9, 9 8 17। कहने का मतलब है कि 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 17/12 है। लेकिन इस रूप में आंसर तो नहीं है। अब यहां के बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अच्छा से। जैसे एक बार ऑप्शन को भी चेक कर लेना है। तो ऑप्शन में किस रूप में दिया हुआ है, कौन सा है, 13 नंबर। तो 13 नंबर में देखिए किस तरीके से है, इस रूप में नहीं है। तो आपको क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहां पर 12 है, अब यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां पर 17/12 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 5/12 लिख सकते हैं। अगर फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन अब आपको यहां पर किस तरीके से सेट करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब क्या लिखना है, 2 का पावर 1 गुने 2 का पावर 5/12 लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए यहां पर 2 का पावर 1 है और यहां पर 2 का पावर इतना है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। अगर फिर से हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर से 17/12 आ जाएगा। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है। तो इसको क्या करना है, 2 को गुना में रहने देना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 2 का पावर 5 और गुने में 1/12 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर तो 2 है, इसको अलग रखना है और 2 का पावर 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32। अब यहां पर समझना है तो 32 हो जाएगा और 32 का पावर कितना है, 1/12 है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 2 को तो यहीं रहने देना है। अब यहां पर 1/12 है तो इसको रूट में आप चेंज कर सकते हैं। तो रूट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो रूट दे दीजिए। यहां पर 12 1/12 है तो यहां पर 12 होगा। इसी तरीके से तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरीके से दिया हुआ होगा, यानी कि 2 गुने यहां पर 12 है और रूट अंडर 32 है। तो कहां पर है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए। तो 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए ऊपर में है -1 और इसका पावर दिया हुआ है। इसका पावर कितना है, 132 है और बटे में कितना है, 5 और पावर में -1 और प्लस में 3 और पावर में -1। अब यहां पर आपको समझना है। तो ऊपर में क्या है, -1 है और पावर में सम संख्या कुछ भी रहेगा, 132 दिया हुआ है या सम में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 1 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर माइनस है तो ध्यान दीजिएगा। अगर पावर में सम संख्या है तो प्लस में रहेगा, अगर पावर में विषम संख्या रहता तो यहां पर माइनस में ही रह जाता। तो ऊपर में क्या है, यानी कि 1 है। अब आपको नीचे ध्यान देना है। तो यहां पर 5 का पावर -1 है तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो 1/5 और यहां पर क्या है, यहां पर भी 1/3 कर देना है, क्योंकि इसको अब यहां पर एक बार समझिए। जैसे यहां पर 3 का पावर -1 है, इसको उल्टा करेंगे। कहने का मतलब है कि यहां पर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए उल्टा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3 और पावर में प्लस में हो जाएगा +1। तो +1 रखना कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए यहां पर नहीं रखा गया है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर में क्या है, 1 है और यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 3 यहां पर हो जाएगा और 5 यहां पर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। और यहां पर फिर से समझिए, ऊपर में 1 है और यहां पर 5 3 8 है और बटे में 15 है और ये 15 यहां पर गुना हो जाएगा। तो ऊपर में 15 और नीचे में 8। इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। सीखने के बाद आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो इसका आंसर को मिला लीजिए।